मतलब रातों रात उसकी डिस्कवरी नहीं हुई, उससे पहले कुछ डिस्कवरीज हुई थी। पहले मैं आपको वो पढ़ाऊंगी। तो बोर मॉडल के बाद जो अगला मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसको करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। उसमें से पहली थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। पहली थ्योरी कौन सी है? अब आपको लगेगा कि कहाँ तो मॉडल्स चल रहे थे, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहाँ से आ गई। लेकिन आप जब एक दो टॉपिक करोगे फिर आप कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे इन थ्योरीज ने हमें एटम के मॉडल को देने में मदद करी। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि अगर कोई भी सोर्स है लाइट का, जैसे सन है, तो उसमें से लाइट ना वेव की फॉर्म में आ रही है, कंटिन्यूस वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का मानना था कि लाइट इज अ कंटिन्यूस वेव। जैसे मैगी का नूडल होता है, एक बहुत बड़ा मैगी का नूडल है जो सन से चलता ही आ रहा है। ओके, अगर लाइट एक वेव है तो वेव क्या होती है? जिसका क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है, क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है, क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है। और बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर लाइट वेव है तो आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए कि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो थोड़ा थोड़ा तो आपने वेव के बारे में पता ही होगा कि वेव कैसे ट्रैवल करती है, अपवर्ड डाउनवर्ड। अपवर्ड, द मोस्ट अपवर्ड पॉइंट इज नोन एज क्रेस्ट एंड द मोस्ट डाउनवर्ड पॉइंट इज नोन एज ट्रफ। दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? या दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस, बोलो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ। अब फ्रीक्वेंसी क्या कौन बोल रहा है? प्लीज यार 15 मिनट रह गए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स in the number of cycles traveling in 1 second। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए दरवाजा खोल लूँ और सांप है मेरे पास, कितने सांप 1 सेकंड में मैं दरवाजा खोल रही हूँ, कितने सांप निकल जाएंगे? मान लो 10 सांप निकल गए, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10/1 सेकंड। लेकिन अगर मैंने 1 सेकंड के लिए दरवाजा खोला, चूहे थे, 100 चूहे भाग गए, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई? चूहों की। तो कैसे पता लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी की चूहे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? क्योंकि 1 सेकंड में कितने चूहे बाहर निकल गए? 100। रेंग के 1 सेकंड में एक भी निकल जाए, बहुत बड़ी चूहे तो फटाफट निकल जाएंगे। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इंच कितने साइकिल्स पॉसिबल? जोगिंदर एंड इंद्रजीत, आई एम गोइंग टू गिव अप एंड देन दिस क्लास विल बी सस्पेंडेड। ये एटीट्यूड सही नहीं है। मैं वेला कर दे तो फटाफट। हमेशा हम्बल हो, ओके? व्हाई नॉट? लाइक अ जेंटलमैन, व्हाई नॉट? ओके, तू बता, कल को तुम्हारे घर में कोई बच्चा हो, वो किसी को ऐसे बोले, यू मीन व्हाट आई मीन? अगर मेरे बेटे को कोई बोले कि दरवाजा बंद कर दे, मेरा बेटा बोले क्यों मैं वेला हूँ, वो अच्छा लगेगा? या मेरा बेटा बोले कि व्हाई नॉट, वो अच्छा लगेगा। जो चीज़ तुम दूसरों में देखना चाहते हो वही चीज़ अपने आप में बेटा नहीं तो कर लो, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही करते। चलो इधर देखो, इधर देखो प्लीज एवरीबॉडी। पहली चीज हमने क्या पढ़ी? दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? अब मैं आपको एक रिलेशनशिप बताने वाली हूँ कि वेवलेंथ, किसी भी लाइट की वेवलेंथ कुछ भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी भी कुछ भी हो सकती है, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम आएगी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कल को अगर आपको किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है या वेवलेंथ गिवन है, दूसरी चीज निकालते हैं तो आप ये वाला रिलेशनशिप याद कर लो।
व्हाट इज द रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। यार चुप करो यार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का बस यही एक रिलेशनशिप है, याद आएगा कि अगर आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट है, कोई विबग्योर है, विजिबल रेंज विबग्योर, उनकी वेवलेंथ अलग है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, उसके बाद इंफ्रारेड रेज होंगी, उससे पहले यूवी रेज होंगी, सबसे पहले एक्स रेज है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बट खास बात ये है कि किसी भी लाइट की वेवलेंथ को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगी? ये रेडियस तो नहीं है ना? रेडियस कौन से होंगे? शेप रेडियस, वेवलेंथ लैम्डा। ये नहीं अगले वाला न्यू है लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c। एक न्यूमेरिकल करो इसका, लिक्विड न्यूमेरिकल। I don't have time for here. Yellow light has a wavelength 580 nanometer. एक पर ये बताना है क्यों? ये तो मैं बता रही थी कि डिफरेंट लाइट की अलग वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है, पर वो कोई रिलेशनशिप फॉलो करेगी सी पर लैम्डा। गाइस येलो लाइट की वेवलेंथ गिवन है 580 नैनोमीटर। आपने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो क्या रिलेशनशिप है? c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू c की वैल्यू क्या होगी? 3 इनटू स्पीड ऑफ लाइट। वेवलेंथ कितनी है? 580। नैनो का मतलब है आपको एक येलो लाइट की वेवलेंथ गिवन की फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो आपको ये रिलेशनशिप याद रखना है। कौन सा रिलेशनशिप है? बोलो मेरे साथ। c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। लैम्डा वेवलेंथ कितनी दी हुई है इधर? 580, पर वो किस दी हुई है? नैनोमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि आप स्पीड ऑफ लाइट मीटर में ले रहे हो। स्पीड ऑफ लाइट किस में ले रहे हो? तो वेवलेंथ भी तो आपको किस में लेनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है कि वो नैनोमीटर में तो आप नैनोमीटर में छोड़ दोगे। ये आपका फर्ज बनता है कि नैनोमीटर को आप किस में कन्वर्ट करो? मीटर में। एंड यू गाइस नो हाउ टू कन्वर्ट नैनोमीटर इनटू मीटर। यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 100 में एंगस्ट्रॉम। जो एंगस्ट्रॉम में दी होगी -10, है ना? तो यही बेसिक होती है। बस अब तो आ गई फ्रीक्वेंसी, मीटर से मीटर कट गया। व्हाट इज द आंसर? कितनी आ गई वैल्यू? 0.05 into 10 raised to power 60। करने का इंटरेस्ट होएगा वो कर दिया। दिस इज माइनस, इसका भी प्लस 17। 10 की पावर 70। Yes. So whatever is the answer, we will not waste the time with the answer. So this is how. अब इस क्वेश्चन में ये भी था also find wave number. मैंने wave number बताया नहीं है। wave number का सिंबल म्यू बार होता है और निकालते हैं 1 by lambda से। तो 1 by lambda एक wave number भी होता है, उसका मतलब होता है number of waves traveling in 1 centimeter। 1 सेकंड में कितनी वेव ट्रैवल कर रही है? वो क्या थी? फ्रीक्वेंसी। वो क्या थी? 1 सेंटीमीटर में कितनी साइकिल ट्रैवल कर रहे हैं? वो वेव नंबर होता है। वो क्या होता है? तो कभी कभी वेव नंबर भी पूछ लिया जाता है, तो उसका भी ये फॉर्मूला याद कर लो। सॉल्व कर लोगे? 1 0 कट जाएगी। यहाँ तक हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की और न्यूमेरिकल कराने की जरूरत है? एक ही फॉर्मूला लगेगा। केड़ा फॉर्मूला है? c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू जो लैम्डा दी होगी तो अपन की काट लेना है न्यू। जो फ्रीक्वेंसी दी होगी तो अपन की काट लेना है लैम्डा। c की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, व्हिच इज व्हाट? 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर। यानी कि सन से आने वाली चाहे एक्सरे हो, चाहे यूवी रे हो, चाहे रेड लाइट हो, वो हमेशा सेम लाइट से सेम स्पीड से ट्रैवल करती है। एंड मनिंदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट? सपने में भी कोई पूछ ले तो याद होती है 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर। तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और ज़्यादा नहीं करा रही क्योंकि बहुत छोटी है। अब जो मैं करा रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत खास है।
आपके भी होगा। चले आगे जो करा रही टाइम हो गया प्लीज अभी प्लीज क्या टाइम 26:07 4 मिनट ही चाहिए प्लीज। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक थ्योरी बता रही हूँ पेपर में आने वाली है, इसलिए मेरे सिर्फ खास है और कोई उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। वो ये है, एक ना डी ब्रॉगली नाम का साइंटिस्ट आया था, डी ब्रॉगली ने कहा था कि तुमने बोला कि लाइट वेव है ना, अभी अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ी जो कहती थी कि लाइट वेव है। डी ब्रॉगली ने कहा कि नेचर में ना सिमेट्री है। डी ब्रॉगली ने कहा कि जब लाइट वेव है ना तो हम और आप और मूविंग कार और एक क्रिकेट बॉल, हर वो मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ भी एक वेव ट्रेवल करती है। अब आप कहोगे कि डी ब्रॉगली पागल है, मैम आप चल रहे हो तो आप क्या कोई वेव की तरह चल रहे हो, या अगर गाड़ी सड़क पे चल रही है तो क्या वो हमें वेव की तरह चलती हुई नजर आ रही है? तो ऐसे डी ब्रॉगली को उस वक्त के साइंटिस्ट ने बोला कि ये पागल हो गया है, ये जो बोल रहा है इसका कोई सेंस नहीं है। बट डी ब्रॉगली ने प्रूव करके दिखाया। डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर लाइट एक वेव है तो एवरी मूविंग पार्टिकल, क्योंकि नेचर में इतनी सिमेट्री है, डी ब्रॉगली ने वो देख लिया जो हम और आप नहीं देख पाए, या उस वक्त के साइंटिस्ट ने भी उसको डाउट किया कि क्योंकि जो डी ब्रॉगली बोल रहा था वो दिख नहीं रहा था ना। डी ब्रॉगली ने बोल तो दिया कि अगर लाइट वेव है तो हम और आप और एक क्रिकेट बॉल और एक ये चलता हुआ आदमी, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ अ वेव। अब वो वेव दिख तो रही नहीं थी, तो डी ब्रॉगली ने प्रूव करके दिखाया। डी ब्रॉगली ने कहा कि होता क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है ना तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जो हमें नज़र नहीं आती। वो हमें नज़र क्यों नहीं आती? क्योंकि वो इतनी छोटी होती है कि वो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बट उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। अब साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है, अगर तू कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट बॉल चल रही है, उसके साथ एक वेव चल रही है जो हम देख नहीं पा रहे, तो उसकी वेवलेंथ निकाल के दिखा। तो उसने एक डेरिवेशन करी, ये डेरिवेशन जो पेपर में पूछी जाती है। उसने कहा कि अगर लाइट वेव है, उसने कहा डी ब्रॉगली, ये डेरिवेशन देखो ये पेपर में आई थी, डी ब्रॉगली ने किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए डेरिवेशन करी। बट सिंपल सी डेरिवेशन है जो पेपर में पूछी जाएगी। देखो कैसे, अगर लाइट वेव है तो एनर्जी कैसे गिवन होगी, एच न्यू। न्यू क्या होता है सी बाय लैम्डा, क्योंकि मैंने आपको बताया था न्यू इंटू लैम्डा इज सी, तो न्यू की जगह सी बाय लैम्डा, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। H एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ऑल्सो आइंस्टाइन ने क्या कहा था, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट कर दो। डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर, बातें मत करो, अगर एनर्जी वेव है, बता रही हूँ तो सुनो। दो थ्योरीज आई थी, एक थ्योरी मानती थी कि लाइट वेव है, अगर लाइट वेव है तो उसकी एनर्जी विल बी गिवन बाय एम सी स्क्वायर, और एक थ्योरी आई थी जो कहती थी कि लाइट पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है, जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी, जो मैं अभी करवाऊंगी। वैसे प्लैंक्स का मानना था कि अगर एनर्जी ब्रैकेट की फॉर्म में आ रही है तो उसकी एनर्जी एच न्यू होती है। बातें मत करो प्लीज, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। तो दो थ्योरीज थी जो मानती थी कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, एक थ्योरी कहती थी कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। जो थ्योरी मानती थी कि लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही है, जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी हमने करनी है, उसके हिसाब से एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एच न्यू। उसके हिसाब से एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ये अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी कराई नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि एनर्जी क्या होती है, ये भी एनर्जी है, ये भी, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वेट कर दो। सी से सी कैंसिल हो गया। जो किंतर सुन लो, ये डेरिवेशन आई थी पेपर में, यहाँ से लैम्डा का फॉर्मूला आ गया एच अपॉन एम सी। लेकिन वो जो मैंने बंदा दिखाया था, या जो दिस पर्सन, क्या ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा होगा, ये तो अपनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि सी को वी से रिप्लेस कर दो, तो अगर आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ वेवलेंथ निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, एच अपॉन वी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली ने सिर्फ हवा में बातें नहीं करी कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ वेव ट्रैवल करती है, उस वेव को निकालने का फॉर्मूला भी दिया कि अगर आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ वेवलेंथ निकालते हैं, देन द फॉर्मूला इज एच अपॉन एम वी, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू क्या होती है इसकी 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, एम क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का मास,
जोर से बी क्या होगी वेलोसिटी। अब ये कुछ बच्चों को तभी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि शायद उन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी नहीं पढ़ी। मैं ना आगे से एक्स्ट्रा क्लास में फिल्टर आउट करके बच्चे बुलाऊंगी और जो लिस्ट आएगी वही अलाउड होगी। अब देख लो कौन कौन आएंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये थ्योरी में भी आपको अभी इसलिए समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि एच नहीं पता क्या है। एच आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पता लगेगा। बस अभी के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ये 5 टाइम्स ये डेरिवेशन निकलो, ये पेपर में आएगी आई अगेन। डी ब्रोगली ने बोला था, डी ब्रोगली ने बोला कि लाइट अगर वेव है तो नेचर में सिमेट्री है। तो जब हम या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, क्रिकेट बॉल, कोई गाड़ी, अगर हम भी चल रहे हैं तो हमारे साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जो हमें दिखती नहीं है। लेकिन अगर वो दिखती नहीं है तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जब वो थ्योरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव होंगे। तो जो हमारा अभी तक नजरिया था एटम को देखने का वो ये था कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, लेकिन अब हम क्या मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने तुम्हें ये बोला कि एक डेरिवेशन आती है कि डी ब्रोगली को बोला कि अगर तू कह रहा है कि मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ वेव एसोसिएटेड है तो उसकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एच अपॉन, इसको डिराइव कैसे करा बोलो, डेरिवेशन याद करो। एनर्जी ऑफ लाइट इज गिवन बाय एमसी एंड एनर्जी ऑफ लाइट इज आल्सो गिवन बाय एच न्यू। ये उनको नहीं पता लग रहा होगा कि एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू कैसे है, क्योंकि हमने कौन सी थ्योरी पढ़नी है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो मानती थी कि लाइट की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू। एच न्यू कैसे है मैं बता दूंगी क्योंकि मैं बहुत वन शॉट में करा रही हूँ, तो कई चीज़ें ऐसे लगेगी कि लिंक नहीं बन रहा। बट अभी के लिए बस डेरिवेशन याद करने के लिए मान लो कि लाइट की एनर्जी निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? एच न्यू। दूसरा फॉर्मूला क्या है? MC स्क्वायर। ये h की वैल्यू लिखी है आपने। हाँ, फिर मैंने कहा कि ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट। C से C कैंसर, तो लैम्डा उधर चलेगी तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या आ गया? H अपॉन। लेकिन क्या हम C से ट्रैवल कर रहे हैं? हम किससे ट्रैवल कर रहे हैं? B से। तो C को किससे रिप्लेस कर दो? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय H अपॉन। अगली एक्स्ट्रा क्लास में ये डेरिवेशन कितनी बार लिख के आओगे? 5। कितनी बार लिख के आओगे? सिर्फ ये दोनों क्लिक पे इक्वेट ही करना है। हाँ, 3:30 हो गया। 3:30 एक्स्ट्रा क्लास है ना, वो तो हमारा वो पार्टी करेंगे हाफ ईयरली के बाद जब सारे हो जाएंगे पास। यूटी में